हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं जिससे उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो डायरेक्टली ही अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमने एग लेइंग एनिमल स्टार्ट किए थे जिसमें हमने चिकन को पढ़ा था। चिकन में हमने क्या पढ़ा था, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी, दैट इज़ incubation and the hatching of eggs। ओके, incubation वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एग को या किसी भी चीज़ को हम एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देते हैं। तो यहाँ पे चिकन के केस में क्या था कि जो फीमेल हैन होती है वो एग के ऊपर बैठती है तब जब तक वो एग हैच नहीं हो जाता। मतलब हैच मीन्स कि वो चिक जो है वो बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बैठने से इसको क्या होता है, एक प्रॉपर वार्मथ मिलता है, गर्मी मिलती है, जिससे हैचिंग प्रोसेस इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ओके, फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर्स नॉन एज स्पॉन्स। तो ये आपका क्या है, फ्रॉग्स इस फॉर्म में एग्स देते हैं। दीज आर क्लस्टर मीन्स बहुत सारा जो होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्स बोलते हैं। ओके, अब जो फ्रॉग्स एग होते हैं उसमें क्या होता है, जेली लाइक कवरिंग होती है। जेली लाइक कवरिंग जैसे आप देखते हो, जेली लाइक कवरिंग मतलब एक जेल की फॉर्म में होता है। अगर आप उसको टच करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, जेली लाइक कवरिंग होती है। अब जो चिकन का एग था उसमें क्या था, आपका हार्ड कवरिंग थी। हार्ड कवरिंग की वजह से जो अंदर चिक था उसको क्या होता है, वो ड्राई नहीं होता है एग का अंदर का पोर्शन। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है एग के ऊपर क्या है, जेली लाइक कवरिंग है। क्यों है, ताकि ये इसको प्रोटेक्ट कर सके और पानी के अंदर ये सांस ले सके। ओके, अब हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म में एग्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉग स्पॉन्स की फॉर्म में। ओके, नाउ अ यंग फ्रॉग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग। जो एक छोटा सा फ्रॉग होता है वो यंग फ्रॉग से एकदम अलग दिखता है। ओके, ये कैसा दिखता है, एक फिश की तरह दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। ओके, अ टेडपोल हैज़ अ टेल एंड ब्रीथ्स थ्रू इट गिल्स। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो क्या होता है, जब छोटा होता है, मतलब एडल्ट मतलब एक तरह से आप कैसे एडल्ट नहीं होता, तब वो क्या करता है, गिल्स से सांस नहीं लेता। लेकिन जब वो यंग होता है तो क्या करता है, गिल्स के थ्रू सांस लेता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लंग्स आ जाते हैं और वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, और हम इसको क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल का क्या क्या होता है, टेल होती है और ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। A tadpole goes through various stages of development and the process is called the metamorphosis। तो जो एक टेडपोल होता है वो बहुत से प्रोसेस के थ्रू जाता है, जिसके बाद वो क्या बनता है, एक फ्रॉग बनता है। टेडपोल ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग विच हैज़ नाइदर अ टेल नॉर द गिल्स। A frog breathes with its lungs and moist skin instead। तो जो टेडपोल होता है उसका क्या होता है, गिल्स होती हैं और वो एक फिश की तरह दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, एक टेल होती है उसकी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है ये टेल उसकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, और लंग्स भी उसके डेवलप हो जाते हैं, जिसके बाद वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है और अपनी मॉइस्ट स्किन जो होती है इसकी क्या होती है, मॉइस्ट होती है। मतलब एक तरह से कभी देखते होंगे आप लोग, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी वाली स्किन होती है इनकी, जिसके थ्रू ये सांस ले सकते हैं। ओके, अब जो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए हैन। फ्रॉग की और हैन की लाइफ साइकिल अलग अलग है। कैसी, ए टेडपोल इज सो डिफरेंट फ्रॉम ए फ्रॉग। हाउ डज ए टेडपोल टर्न इन टू ए फ्रॉग। ओके, ए टेडपोल गोज थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोज इन टू अ फ्रॉग। As the tadpole grows, it becomes bigger in size। जैसे जैसे tadpole बड़ा होता जाता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट इट्स हिंड लिम्स अपीयर। अब आप यहाँ देखो, यहाँ तो क्या था, ये एक फिश की फॉर्म में था, इसके लिम्स भी नहीं थे। एक क्या होते हैं आपके हिंड लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स होते हैं। जो आगे वाले पैर होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो,
उनको हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे वाले उसके पैर होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं। ओके, तो पहले इसके हिंड लिम्स आते हैं, उसके बाद फोर लिम्स आते हैं। इट्स टेल बिकम शॉर्टर एंड फाइनली डिसअपियर। जैसे जैसे टेडपोल फ्रॉग में ग्रो करता है, इसकी टेल क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, एंड लंग्स बिगेन टू फॉर्म। ओके, और जो आपके हिंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द फोर लिम्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है कि एक कैटरपिलर है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये जो बॉय है कि कैटरपिलर क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे शुरू होती है। ओके, देन द ओल्ड मैन सेड लाइक अ टेडपोल कैटरपिलर इज एन अनडेवलप्ड इंसेक्ट अ बटरफ्लाई। ओके, तो कैटरपिलर भी क्या है, जैसे आपका टैडपोल था वो क्या था, एक एक्चुअल में वो फ्रॉग नहीं था, वो क्या होता है, डेवलप हो गया, मेटामॉर्फिस प्रोसेसेस के थ्रू वो क्या बना, फ्रॉग बना। इन द सेम वे बटरफ्लाई भी आपका क्या है, एक अनडेवलप्ड इंसेक्ट है। ठीक है, मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस से पहले वो क्या था, कैटरपिलर था। जैसे फ्रॉग बनने से पहले हम उसको क्या बता रहे थे, tadpole, that is in the form of a, that is like a fish. Okay, now life cycle of insects. The life cycle of some insects pass through stages where they do not look like their parents. They change from one form to another as they grow. Okay, तो insects जो होती है उनकी जो स्टेजेस होती हैं क्या करती हैं, वो शुरू में जब पैदा होते हैं, मतलब उनका बर्थ होता है, तो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसा बन जाते हैं। ओके, जैसे फ्रॉग में क्या था, पहले स्पॉन्स थे, स्पॉन्स से क्या बना, टेडपोल बना, फिर उसकी टेल, और फिर उसके टेल डिसअपियर हुई, फिर हैंड लिम्स, फोर लिम्स और लंग्स डेवलप हुए, देन इट बिकम्स अ फ्रॉग। ओके, इन द सेम वे बटरफ्लाई में आपके पास क्या होता है, देखो, द बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स और स्टेम ऑफ द प्लांट्स, एग्स हैच ऑन देयर ओन इनटू अ लार्वा। ओके, तो बटरफ्लाई ने एग किसके ऊपर देती है, या तो उस लीव्स पे या स्टेम पे। ओके, अब जो एग्स होते हैं वो खुद से ही हैच होंगे, मतलब वो खुद से ही बाहर आएगा, दैट इज़ नोन एज द लार्वा। ओके, अब जैसे वहाँ पे था चिकन के केस में क्या था कि जो फीमेल हैन थी वो एग के ऊपर बैठती थी इनक्यूबेशन के लिए, तब वो एग हैच होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग खुद से ही हैच होगा एंड दैट इज़ known as the larva. Okay, eggs थे and then it becomes a larva. Okay, देखो जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है वो भी फ्रॉग के लाइफ साइकिल के जैसी ही है, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम नहीं दिखाई देते अपने पेरेंट्स के जैसे। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब ये लार्वा बन गया, लार्वा के बाद क्या है, द कैटरपिलर इज़ अ लार्वा दैट ईट्स अ लॉट एंड ग्रोज वेरी फास्ट. It sheds its old skin and grows a new one. This is called as molting. Okay, तो जो कैटरपिलर होता है वो क्या होता है, लार्वा होता है। देखो यहाँ पे कैटरपिलर दिखा रखा था आपको ये। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, कैटरपिलर है। ओके, तो कैटरपिलर किससे बना है, लार्वा से बना है, जो बहुत ही ज़्यादा खाता है और क्या करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। ओके, ये अपनी पुरानी स्किन को छोड़ता रहता है और नई स्किन ग्रो करता रहता है। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। ओके, नाउ द लार्वा चेंजेस इनटू ए प्यूपा। अब जो ये लार्वा है, ठीक है, लार्वा और कैटरपिलर आप क्या बोल सकते हो, सेम चीज़ें हैं। ओके, अब इस लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। प्यूपा में क्या होता है कि वो खाना बंद कर देता है। ओके, ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव दिखाई देता है हमें कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, पर अंदर ही अंदर इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। ओके, प्यूपा क्या होता है, इसमें एक हार्ड कवरिंग आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा, आई वंडर हाउ डज दिस प्यूपा चेंज इनटू अ बटरफ्लाई। अब ये प्यूपा बटरफ्लाई में कैसे चेंज होएगा। अब जो प्यूपा होता है इसकी कवरिंग क्या होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे बटरफ्लाई अंदर ही अंदर डेवलप होती रहती है, तो प्यूपा की कवरिंग क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ओके,
बटरफ्लाई स्प्रेड्स इट्स विंग टू ड्राई बिफोर टेकिंग ऑफ ऑन इट्स फ्लाई। तो जब ये बाहर आती है प्यूपा से तो इसके विंग्स क्या होते हैं, वेट होते हैं। जब वो वेट ड्राई होते हैं तभी बटरफ्लाई क्या करती है, उड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है प्यूपा चेंजिंग इनटू अ बटरफ्लाई। पहले ये क्या था, लार्वा कैटरपिलर, फिर ये क्या था, इसके ऊपर धीरे धीरे कवरिंग आनी शुरू हुई और ये कंप्लीट कवर हो गया। उसके बाद ये कवरिंग ब्रेक हुई एंड देन इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे।